सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि ट्यूमर का है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। TNM क्लासिफिकेशन। ये TNM क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे जरूरत पड़ती है इसकी। देखिए, ट्यूमर के बारे में तो जानते हैं कि ट्यूमर जो कि मेरे बॉडी में अब नॉर्मल पर्पसलेस मास का ग्रोथ हो जाता है। अब नॉर्मल सेल डिवीजन हो जाती है वहाँ पे, और सेल डिवीजन हो करके और वहाँ पे अब नॉर्मल मास बनता है। ये कहीं भी हो सकता है, हेयर, नेल और न्यूरॉन्स, इसको छोड़ के ये ट्यूमर कहीं भी डेवलप कर जाता है ये, क्योंकि जहाँ भी सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होती है सारे जगह ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर दो तरह का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो कि एक नॉर्मल सेल के जैसा है, उसका सेल रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो जो बेनाइन ट्यूमर जो होती है, बेनाइन ट्यूमर इसमें सेल जो होती है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर का होता है, और ये सेल जो ग्रोथ कर करके और एक लिमिट एरिया में रहता है। लिमिट एरिया में बेनाइन ट्यूमर लिमिट एरिया में रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है ना, वह किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। यहाँ पर सेल है, इधर डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, इधर ग्रो कर सकता है, इधर ग्रो कर सकता है, इधर मतलब इसका ग्रोथ करने का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर एक लिमिट एरिया में ग्रो करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अनलिमिटेड एरिया में ग्रो करता है, किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। इसीलिए तो उसको बोलते हैं कैंसर कहते हैं। कैंसर का मतलब क्रैब, क्रैब का मतलब केकड़ा, केकड़ा मतलब किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, तो उसको बोलते हैं, उसी के नाम से क्रैब से क्या आया, कैंसर आया। तो ये कैंसर सेल जो होती है ना, जहाँ भी मैलिग्नेंट सेल ट्यूमर होती है वहाँ पे अबनॉर्मल ग्रोथ और इमेच्योर ग्रोथ होती है। तो उस कैंसर जब होता है या ट्यूमर है, उस ट्यूमर को देखने के लिए, उसका सिविरिटी को देखने के लिए, उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, वो कितना ज़्यादा सीवियर है, किस स्टेज में है, तो स्टेज ही तो निर्भर करता है ना कि पेशेंट कितना सर्वाइव करता है। तो ट्यूमर के स्टेज को देखने के लिए जो क्लासिफिकेशन करते हैं वही TNM क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो TNM में क्या क्या देखते हैं, देखिए, कोई भी मास ग्रोथ है अब बेनाइन स्टेज में है, मैलिग्नेंट में है, और मैलिग्नेंट में अगर है तो किस स्टेज का है, इसी को पता लगाने के हम लोग करते हैं TNM क्लासिफिकेशन। तो देखिए, टी का मतलब क्या होता है, पहला था टी का मतलब था ट्यूमर साइज, ट्यूमर साइज। एन का मतलब होता है नोड इन्वॉल्व, नोड मतलब कौन सा नोड, लिम्फ नोड, नोड ऑफ लिम्फ, यानी कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है ना, लिम्फ नोड इन्वॉल्व, लिम्फ नोड। और एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। तो तीन को हुआ, ट्यूमर, नोड, मेटास्टेसिस। अभी इसके बारे में वन बाय वन चीज करते हैं। पहले बात करते हैं टी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टी क्या है। टी का मतलब होता है साइज ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर का साइज कितना है, क्योंकि इस पर भी निर्भर करता है साइज कितना है, डायमेंशन क्या है। क्योंकि ट्यूमर का जो साइज देखते हैं, साइज के साथ साथ क्या चाहिए हमको, साइज प्लस डायमेंशन, है ना। और मान लीजिए साइज जो है 5 सेंटीमीटर का है और डायमेंशन उसका क्या है ना, इरेगुलर है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट की तरफ आ जाता है। तो टी इसमें सिर्फ टी का साइज क्या नहीं, बल्कि टी के साथ साथ हम लोग डायमेंशन को भी देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आते हैं लोग T1, TX। TX का मतलब होता है नो ट्यूमर, कोई ट्यूमर वहां नहीं है, तो इसके बारे में बातें छोड़ देते हैं हम लोग। तो लोग स्टार्ट कहाँ करते हैं, T1 के बारे में। T1 का मतलब होता है जो ट्यूमर का साइज है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, यानी साइज कितना होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर। अगर ये साइज 1 से 2 सेंटीमीटर में क्या होती है, ज्यादातर केस में बेनाइन ट्यूमर होती है। 1 to 2 सेंटीमीटर में ज्यादातर बेनाइन ट्यूमर में ही होता है। तो इसमें डायमेंशन क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन फिक्स, इसमें कोई अल्टर डायमेंशन नहीं होती है। चलिए बात करते हैं T2 का। तो T2 में क्या होता है, T2 में ट्यूमर का साइज होता है 2 से लेकर
4 सेंटीमीटर का होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक डायमेंशन इसका चेंज कर सकता है। जैसे साइज तो जो रहेगा यानी एक तरफ का वन डायरेक्शन साइज, अब वन डायरेक्शनल डायमेंशन अब नॉर्मल। तो एक तरफ का डायमेंशन क्या होती है इसमें चेंज होती है, वन डायमेंशन। इसमें डायमेंशन क्या होता है, वन चेंजेस। अब बात करते हैं T3 के बारे में, T1 T2 T3। T3 की बात करते हैं। T3 में साइज कितना होता है, 4 से लेकर के 10 सेंटीमीटर। T3 में साइज 10 सेंटीमीटर। और इसमें क्या होता है, इसका डायमेंशन जो होता है 2 से 3 डायरेक्शन में चेंज करता है। यानी कि डायमेंशन इसमें क्या होती है, ये थोड़ा सा चेंज कर जाता है इसमें, 2 to 3 डायमेंशन। और लास्ट में आता है T4। T4 का मतलब होता है मोर देन 10 सेंटीमीटर, मोर देन 10 सेंटीमीटर। और इसमें मल्टी डायमेंशन हो सकता है, इसमें डायमेंशन जो होता है मल्टी डायमेंशन हो सकता है। तो ये जो होती है आपका क्या होगा, टी के बारे में बात हो गया, यानी कि साइज ऑफ ट्यूमर। अब जो नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग, एन। तो टी देख लिए, दूसरा देखते हैं एन। एन का मतलब होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्व, है ना, लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड का बात कहां से आता है, एन मतलब लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। देखिए जब भी बेनाइन ट्यूमर में कभी भी लिम्फ नोड का साइज नहीं बढ़ता है, याद रखना है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, लिम्फ नोड का साइज बढ़ता है। तो कौन सा लिम्फ नोड का साइज बढ़ेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहला ग्रेड होता है इसमें N0। N0 का मतलब होता है नो नोड इन्वॉल्व। मतलब N0 का मतलब क्या होता है, कोई भी नोड इन्वॉल्व नहीं है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है। मतलब क्या होगा, ये बेनाइन ट्यूमर नहीं होगी ये, तो नो नोड इन्वॉल्व। अगर मेलिग्नेंट में हो भी गया, अगर बाय द वे होता भी है, तो मेटाप्लास्टिक चेंज में होगी, मेटाप्लासिया में। दूसरा N1 का मतलब होता है कि नियरेस्ट लिम्फ नोड इन्वॉल्व। कोई एक जो उस ऑर्गन में जहां पे ट्यूमर होगा, तो उसका नियरेस्ट लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, नियरेस्ट लिम्फ नोड इन्वॉल्व, नियरेस्ट लिम्फ नोड इन्वॉल्व। मान लीजिए सब पे देखिए, मान लीजिए किसी को टंग में कैंसर है, तो कहाँ का लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी, जो यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। ब्रेस्ट ट्यूमर होगी तो कहाँ का इन्वॉल्व होगा, एक्जिला का लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जो इसमें आपको इन्वॉल्व कहाँ का होगा, नियरेस्ट लिम्फ नोड। दूसरा होता है N2। N2 का मतलब होता है जो सराउंडिंग में, मतलब कि जो उस एरिया का, मतलब कि एक से ज्यादा एरिया में लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। यानी कि नियरेस्ट में मोर देन वन एरिया, मोर देन वन एरिया लिम्फ नोड इन्वॉल्व। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज एक जिला में था, दूसरे एक जिला में हो जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगी, नेक में हो जाएगी। और एक होता है N3। N3 का मतलब डिस्टेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्व, डिस्टेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्व। यानी एक से बहुत सारे एरिया में, जितना बड़ी में लिम्फ नोड है ना, सब के सब लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं N। अब आते हैं बात M। M का मतलब होता है मेटास्टेसिस, है ना। M मतलब मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, जब कोई डिजीज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं। M मतलब मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मतलब कोई डिजीज जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे जब जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो इसमें क्या होता है, दो गो है, एक है M0। M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस। तो जब कोई कैंसर जो होता है ना, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में होता है, तो मेटास्टेसिस नहीं होता है। याद रखना इस चीज में कि जब भी कोई कैंसर अगर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में होता है, तो मेटास्टेसिस नहीं होता है। वही जब थर्ड स्टेज में जैसे ही पहुंचता है ना, तो मेटास्टेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब फोर्थ स्टेज में तो पूरा बॉडी में मेटास्टेसिस हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगला है M1। M1 का मतलब होता है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस प्रेजेंट। मतलब इसमें क्या है कि मेटास्टेसिस होगी, उस ऑर्गन में कैंसर था,
दूसरे ऑर्गन में भी कैंसर चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे M1। अब इसमें क्या होता है ना कि दो ग्रुप होता है, M1 का A, M1 का B। M1A इसका मतलब होता है कि मेटास्टेसिस हुई है लेकिन उस इर्द गिर्द हुई है, मतलब उसी एरिया में हो सकता है, उस लोब में हो सकता है। जैसे मान लें मिडिल लोब में कैंसर है, लंग्स के मिडिल लोब में कैंसर है, तो ये अपर लोब में जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग M1A बोलते हैं। यानी वहां से फैला तो है लेकिन ज्यादा एरिया में नहीं फैला है। और एक होता है M1 का B। M1B में क्या होता है, ये पूरे बॉडी में फैल गया है, ये यानी कि मेटास्टेसिस है लेकिन पूरे बॉडी में हो चुका है। तो इस तरह से क्या होता है, TNM क्लासिफिकेशन से हम लोग ट्यूमर का साइज, नंबर ऑफ लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस को पता लगा लेते हैं। अब ये बात करते हैं कि किस कैंसर को पता लगाते हैं। ये TNM क्लासिफिकेशन किस कैंसर के लिए होती है, देखिए तो यह होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, माउथ कैंसर के लिए। दो कैंसर के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं, और इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर्विस कैंसर है तो इस समय अल्ट्रासोनोग्राफी गाइड के द्वारा कर सकते हैं, या CT स्कैन के द्वारा हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं। तो मेटास्टेसिस कैसे देख सकते हैं, CT स्कैन से। नोड देख सकते हैं CT स्कैन से। ट्यूमर देख सकते हैं CT स्कैन से। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी देख सकते हैं इसको, लेकिन CT स्कैन ज्यादा कंफर्म करता है इस क्लासिफिकेशन को देखने के लिए। तो ये था आपका TNM क्लासिफिकेशन ट्यूमर का। बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।